रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने पीडीएफ बेटा आज अपलोड हो जाएगी, वो क्या क्या पढ़ा था एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में पहले स्थान पर आने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरे स्थान पर आने वाला प्रेडिकेट कहलाता है। चार तरह के स्टेटमेंट बताए। सबसे पहला बताया ए टाइप, ए प्रकार का कथन जिसकी पहचान है ऑल, ऑल का मतलब सभी। ए टाइप स्टेटमेंट जिसकी पहचान है ऑल, ऑल का मतलब सभी। वैल्यू है 150, 150 और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा टाइप हमने बताया ई टाइप स्टेटमेंट। ई टाइप स्टेटमेंट की पहचान है नो या नन, कोई नहीं, जिस पर वैल्यू होती है 100, 100 और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तीसरा टाइप होता है आई टाइप। आई का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है कुछ, जिस पर वैल्यू होती है 50, 50 यानी 50, 50 और ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चौथा टाइप है ओ टाइप। ओ का मतलब होता है 50, 100, सम नॉट, 50, 100, सम नॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, 50, 100 वैल्यूज होती हैं। ये चीज क्लियर है भाई, सभी को स्पष्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कंक्लूजन। कंक्लूजन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। पहला कंक्लूजन होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। दो टाइप हमने आपको बताई। एक मैंने आपको बताया डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। एक मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है? किसी भी, मैं बताता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। एक स्टेटमेंट से अगर हमें आंसर देना हो, कोई भी एक स्टेटमेंट से अगर हमें आंसर देना हो तो वो डायरेक्ट स्टेट कंक्लूजन कहलाता है। किसी एक स्टेटमेंट से आंसर आए और दो स्टेप्स में हम इसको चेक कर रहे थे। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव और इनकम एक्सपेंस की जांच करना। डायरेक्ट रिजल्ट जो होता है वो केवल दो स्टेप में चेक होता है। बेटा बताइए हाँ या ना, क्लियर है या नहीं? डायरेक्ट कंक्लूजन जो चेक करते हैं केवल दो स्टेप में चेक करते हैं। पहला कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, और इनकम एक्सपेंस की जांच करते हैं। सम के केस में, अगर सम कंक्लूजन में है तो उसके केस में खर्चा चेक नहीं करना। सम के केस में कभी भी खर्चा चेक नहीं करना। दूसरी बात, जिस पर आमदनी 100 है, स्टेटमेंट में जिस पर आमदनी 100 है उसका हमें खर्चा चेक नहीं करना। बात क्लियर हो गई? क्लियर है। दूसरा मैंने आपको बताया था जिसकी इनकम 50 है केवल उसी का जो है वो खर्चा चेक करेंगे। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। उसके बाद मैंने बताया था इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन को 3 स्टेप्स में चेक करना है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन को 3 स्टेप्स में चेक करना है। 3 स्टेप्स में कैसे चेक करना है बेटा? हमारे पास जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है उसके लिए 3 स्टेप है। पहला है कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना। पहला है कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना। दूसरा है इनकम एक्सपेंस देखना। दूसरा है इनकम एक्सपेंस देखना, पॉजिटिव नेगेटिव देखना। तीसरा इनकम एक्सपेंस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है या नहीं। अगर वैल्यू 100 है तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि अगर वैल्यू 50 रहेगी तो सब गलत है, उनसे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर वैल्यू 50 रह जाए तो उनसे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। सबसे पहला काम है कॉमन टर्म पर वैल्यू का 100 होना। किसी एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100 हो, किसी एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100 हो, रिजल्ट बनेगा 50 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना। दूसरा काम है पॉजिटिव नेगेटिव देखना। पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तीसरा काम इनकम एक्सपेंस देखना। आइए दोबारा से मैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन से शुरुआत करता हूं। एक क्विक रिवीजन इनडायरेक्ट कंक्लूजन का कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, ये जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं ए और सी के अंदर जो रिजल्ट बने हैं ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बेटा मैं सेग्रीगेट कर देता हूं। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है। ए से सी का जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। उसके बाद ए और बी का रिजल्ट बनेगा वो केवल पहली स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। ए और बी का रिजल्ट केवल पहली स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। बी और सी का रिजल्ट है वो केवल दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। जल्दी बताइए बेटा क्या होगा इसमें आंसर? शाबाश, आप बता दीजिएगा बच्चे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा, मैं दोबारा से जो है वो रिपीट कर दूंगा, चीजों को एक बार फिर बता देंगे। 3 बातों में हमारा आंसर आ जाएगा। मात्र 3 बातें चेक करनी है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया? चलिए सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं बेटा, बहुत आसान है। चलिए ध्यान से देखिएगा।
आप यहां पर बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट में वैल्यू यहां पे 100 है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है। कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है बेटा? 100। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो दोनों का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव। ध्यान से देखना मेरी बात को, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो दोनों का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, यानी ए और सी का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। ए और सी के सारे रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, ए पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। सी पर इनकम 50, सी पर खर्चा 50, तो ये सही है क्योंकि ऑल का मतलब 100 50 होता है। सी पर इनकम 50, सी पर खर्चा 100, ये गलत है क्योंकि ऑल का मतलब 100 50 होता है। सी पर आमदनी 50, सी पर खर्चा 100 है, इसी वजह से बेटा ये गलत है। तो दूसरा जो है वो इसी वजह से यहां पे हो गया गलत। फिर तीसरी स्टेटमेंट ए और बी की, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, आपको बताया था बेटा मैंने, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, ये बात बताई थी आपको, समझ गए बेटा। अब यहां पे दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। ये कितनों का सही था बेटा? कितनों का सही था बेटा? बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे ए सी, सी ए सी सी ए बी बी ए और बी सी, ये कितनों का सही आ गया था बेटा? सेकेंड कंक्लूजन रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। तो क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कर लेंगे बेटा? क्या आपको यह समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है? जो हमारी क्लास फ्राइडे को हुई थी वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। अगर वो क्लास आपने अटेंड नहीं की तो बेटा आज आपको समझ में नहीं आएगा। पिछली क्लास को अटेंड करना बेहद आवश्यक था। एक और बात बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी बढ़िया बात बताऊंगा मैं आपको यहां पे, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। वो बात यह है, वो बात यह है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं सम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑल का मतलब होता है 150, ऑल का मतलब होता है 150, लेकिन मैं यहां पे सम लिख देता हूं। अगर मैंने यहां पे सम लिख दिया तो बी पर वैल्यू 50 50 आ गई, हाँ या ना? जवाब दो बेटा। अगर मैंने यहां पे कुछ लिख दिया तो बी पर वैल्यू 50 50 आ गई या नहीं आ गई? यहां भी वैल्यू 50 है और यहां भी वैल्यू 50 है, बोलिए हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है? अगर मैंने यहां पे सम लिख दिया तो बी पर वैल्यू 50 50 आ गई, बोलो हाँ या ना, यस या नो में जवाब दो। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 आ जाए, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 आ जाए, ये आ गई बेटा कॉमन टर्म पे वैल्यू 50, कॉमन टर्म पर अगर वैल्यू 50 आ जाती है, ध्यान से सुनना बेटा, तो पहले और दूसरे से मिलाकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर ये भी गलत है, 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 इनके डायरेक्ट बनेंगे। पहले और दूसरे से मिलाकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ये सारे के सारे गलत हैं। जो बनेंगे इनके डायरेक्ट बनेंगे, इनके प्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे। मैंने आपको क्या बताया बेटा? कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर चाहे एक जगह 100 हो, चाहे दो जगह 100 हो, या दोनों जगह पे 100 हो, रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर वैल्यू 50 रह जाती है तो कॉमन टर्म पे वैल्यू बेटा 50 रह जाती है, तो दोनों से मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। उनके डायरेक्ट बन सकते हैं, उनके डायरेक्ट बन सकते हैं, इनडायरेक्ट नहीं बनेंगे। क्या यह बात आपको क्लियर है? क्या यह बात आपको क्लियर है? यही बात मुझे आपको समझानी थी, बस इतनी सी कहानी थी। क्लियर हो गया बेटा? तो हमारे पास कॉमन टर्म पे वैल्यू यहां पे 100 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 100, इसलिए रिजल्ट बना है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव से नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, बड़े ध्यान से बताइएगा बेटा। इनडायरेक्ट नहीं बनेगा, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बताइए। करेक्ट जा रहे हैं आप, आपके रिस्पॉन्स एकदम सही आ रहे हैं। समझ में सभी को आ रहा है बच्चे?
हो गया बच्चे? चलिए, नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनता, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अब आपने एक बात देखी कि यहां पर वैल्यू 100 है, 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 कॉमन टर्म पे वैल्यू तो 100 है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, तो ए और सी में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ए और सी में रिजल्ट जो लिखा है वो गलत है, सी और ए में रिजल्ट जो लिखा है वो गलत है, सी और ए में रिजल्ट जो लिखा है गलत है। यानी 1 और 2 से जो इनडायरेक्ट रिजल्ट है वो नहीं बनेंगे, वैल्यू चाहे कुछ भी हो बेटा। बात समझ में आई? नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, हाँ उनके डायरेक्ट बनेंगे, उनके डायरेक्ट बनेंगे, वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट नहीं बनेंगे। बोलो हाँ या ना। आपको यह बात समझ में आई कि नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 क्यों गलत है? क्या आपको यह बात क्लियर हुआ बेटा? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ कि जो नंबर 6 है, जो नंबर 7 है और जो नंबर 8 है वो क्यों सही है और किस हिसाब से सही है। जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास ए पर वैल्यू 100 थी, हमारे पास सी पर वैल्यू 100 थी, बी पर भी 100 थी, और एक सेकंड बेटा, आप ऐसे ना देखें इसे, ये तो एक ही बात है बेटा। हमारे पास कॉमन टर्म 100 है, 100 है, तो इसको देखो, ए कैंसिल हो गया, तो बी और सी का रिजल्ट बनेगा। सॉरी, बी और सी का ध्यान देना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉमन टर्म तो ये है ना, कॉमन टर्म तो ये है, कॉमन टर्म ये है जिस पर वैल्यू 100 है, ये कॉमन टर्म है जिस पर वैल्यू 100 है, तो बी और सी का रिजल्ट। तो बेटा बी और सी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी हमारा पहला और दूसरा गलत होगा। आई एम सॉरी, ये था पहले और दूसरे का रिजल्ट, ये था पहले और दूसरे का रिजल्ट, इनडायरेक्ट था। करेक्शन कराने के लिए बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, करेक्शन कराने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये था, अब ठीक हुआ है बेटा, वेरी गुड, अब ठीक हुआ है बेटा, अब ठीक हुआ है, थैंक यू बताने के लिए। अब समझ में आया, ये पॉइंट यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि कॉमन टर्म हटेगा तभी तो इनडायरेक्ट रिजल्ट बनता, दोनों से मिलकर, दोनों में कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म हट गया तो बी और सी का रिजल्ट बना। ऐसे ही बेटा पीछे वाले में है, ये कॉमन टर्म हट जाएगा तो ए और सी का रिजल्ट इनडायरेक्ट बनेगा। ऐसे बेटा इससे पीछे वाले में है, कॉमन टर्म बी हट जाएगा तो ए और सी का रिजल्ट बनेगा। तो ये ए और सी के रिजल्ट थे, ये पहले और दूसरे से मिलकर बने थे, हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने पिछली क्लास में देखा था, तो ये हमने देख लिया। अब बेटा देखते हैं कौन कौन सा रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है ये केवल पहली स्टेटमेंट से मिलकर बना है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ए बी है, ए बी। ये जो रिजल्ट है ये केवल दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है। ये जो रिजल्ट है ये केवल पहली स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ये जो रिजल्ट है ये केवल दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है। और अब हमें डायरेक्ट चेक करना है, और डायरेक्ट का आंसर हम केवल 2 स्टेप में दे देते हैं बेटा। डायरेक्ट का जो आंसर देते हैं हम केवल 2 स्टेप में दे देते हैं। कैसे देंगे बच्चे? पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट होगा, तो ए और बी का नेगेटिव रिजल्ट है। ए पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, बी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होगा, नॉट नॉट नेगेटिव है, ये सारे के सारे नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हमारा ये भी सही है, और हमारा ये भी सही है, और हमारा ये भी सही है। बात समझ में आ गई बेटा? बोलो यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? कितनों को समझ में आ गया एक बार कमेंट करके बताइएगा। कितनों को ये बात क्लियर हो गई एक बार कमेंट करके बताओ। केवल पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट रिजल्ट नहीं बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव से कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, नेगेटिव नेगेटिव से कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? वेरी गुड, यही बात मुझे आपको बतानी थी। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 होगी तो उनसे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो उनसे मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। एकदम क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात मैंने बताई, और डिटेल से बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे, समझ गए बेटा? अच्छा ये बताओ कहां कहां बारिश हो रही है, कहां कहां मौसम साफ है? दिल्ली में तो बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन धूप भी नहीं है, बताएंगे बेटा? बारिश हो रही है? नहीं सर, साफ है, बारिश चल रही है। अच्छा जी, झारखंड में बारिश, दूर तक बारिश की मार है इस बार तो भाई। और ये जो बारिश है ना, ये किसानों के लिए जो है बड़ी नुकसानदेह है भाई। मतलब बारिश हो जाए तो ठीक है, फायदा किया था, एक दिन बारिश हुई, लेकिन 2 दिन लगातार यहाँ तेज बारिश हुई है, फिर ओलावृष्टि होती है, क्योंकि सर्दियों में बारिश के साथ साथ ओले आ जाते हैं बेटा, तो ओले तो बड़े नुकसान करते हैं बेटा, तो बहुत नुकसान होता है किसानों का। नॉर्थ गुजरात में धूप, बुलंदशहर में, एमपी में 6 जन से हो रही है, एटा में बारिश, कासगंज, देवघर, फतेहगढ़। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न बताओ बेटा, देखते कौन सही बताएगा इसको। शाबाश बच्चे, बताइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बताओ, सॉल्व करो इसे। धीरे 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 प्रैक्टिस कराएंगे और धीरे धीरे चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे।
क्लास नोट्स बेटा अपलोड हो जाएंगे, पिछली क्लास के भी और आज की क्लास के भी। इस क्लास के बाद आपको दोनों क्लासेस के नोट्स अपलोड मिलेंगे। चलिए बताइए बच्चे, शाबाश। हिंदी में बता देंगे बेटा, कोई इश्यू नहीं है। कह रहा हिंदी में भी बता दो, चलो हिंदी में बता देंगे, हमें क्या, हमने तो दोनों चीजें दे रखी हैं। चलिए बेटा बताइए, अब इस वाले क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेगा, सबके आंसर सही आने चाहिए भाई। ऑल ए आर बी, नन बी आर सी, सभी ए बी है, कोई भी बी सी नहीं है। आइए बता दो भाई। देखो अगर सेम चीज एज इट इज नीचे आ जाती है, ये सेम आ गया बिल्कुल सेम, तो ये तकरीबन तकरीबन जगह गलत होता है। एक आधी जगह ये सही भी हो सकता है, बताऊंगा कहां। सेम चीज अगर नीचे आ जाए तो बेटा उसे गलत मान लीजिएगा। अगर सेम चीज नीचे आ जाए तो आप उसे मान लें कि वो गलत है। ये समान चीज नीचे आ गई, सेम डिट्टो, देखो बेटा डिट्टो सेम है, नन बीआरसी नन बीआरसी फॉलो नहीं करेगा ये इसे। हालांकि रीस्टेटमेंट सही होती है, लेकिन रीस्टेटमेंट को आप, ये इसको रीस्टेटमेंट बोला जाता है बेटा, बिल्कुल जो डिट्टो आ जाए उसे रीस्टेटमेंट। हालांकि नियम के हिसाब से सही है, किसी जगह ये सही भी हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा कहां होगा ऐसा, वो मैं आपको बताऊंगा कहां। फिलहाल ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं करता बेटा। कंक्लूजन में कहा दिया जाता है कि थर्ड स्टेटमेंट फॉलो, फॉलो का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, पीछा करना, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो डिट्टो एज इट इज आ गई, सही चीज निष्कर्ष में एज इट इज आ गई। बात समझ में आ गई बेटा। जो कथन में दी हुई बात अगर एज इट इज नीचे आ जाए तो उसको रीस्टेटमेंट कहा जाता है, यानी कथन की पुनरावृत्ति कहा जाता है। और कथन की पुनरावृत्ति जो है अगर नीचे आ जाए तो आप गलत देंगे, एक आधी स्पेशल कंडीशन में वो सही भी हो सकती है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फिलहाल ये मान के चलिएगा। तो हमारे नियम ने तो इसे सही बताया बेटा। कैसे बताया कि नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होगा, बी पर इनकम 100 है खर्चा 100, सी पर इनकम 100 है खर्चा 100, तो चेक करने की जरूरत ही क्या बेटा, ये तो चीज एज इट इज दिखाई दे रही है सेम, तो मुझे बताइए इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक प्रकार की रीस्टेटमेंट यानी कथन की पुनरावृत्ति हमने कर ली, तो हमें इसको चेक करने की कोनो आवश्यकता नहीं है, हम इसे चेक नहीं करेंगे, चेक करने की यहां आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, यस या नो। फिर बेटा हमें यह देखना है कि इनकम एक्सपेंस, आप ये देखिए बेटा, सभी का मतलब होता है 150, कोई नहीं का मतलब होता है 100-100। बी पर इनकम 100 है, तो ए और सी का एक रिजल्ट बनेगा, ए और सी का एक रिजल्ट बनेगा, ये रहा ए और सी का एक रिजल्ट, ए और सी का एक रिजल्ट बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा बेटा, और नेगेटिव ही है, बोलो हाँ या ना, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव ही है। यहां पर इनकम 100 है, यहां पर इनकम 50 है, यहां पर इनकम 100 है, यहां पर इनकम 100 है, बी पर वैल्यू 100 है, तो ए और सी का एक पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो बन भी रहा है। ए पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, सी पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये सही है। ए पर इनकम 100 है खर्चा चेक नहीं करेंगे, सी पर इनकम 100 है खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये सही है। ये चीज हमें यहां पे एकदम सही दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही। आगे चेक करते हैं बेटा, सी और बी, सी और बी, ये इसके डायरेक्ट रिजल्ट है, ये पहली स्टेटमेंट के डायरेक्ट रिजल्ट है। पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, और बी पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, सी पर इनकम 100 खर्चा, देखो ये सम नॉट है, सम नहीं है बेटा, ये सम नॉट है, ये भी सही हो गया। फिर बेटा ये पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। लेकिन अगर मैं यहां पे एक छोटा सा चेंज करता हूं, वो छोटा सा चेंज ये है, मैंने यहां पे लिख दिया नन बीआरसी नन सीआरबी, अब बताना बेटा क्या है। अगर मैंने लिख दिया नन सीआरबी, अब बताओ बेटा क्या है। अब ये तीसरा सही है या गलत है, क्योंकि रीस्टेटमेंट तो रहा नहीं, मैंने इसे चेंज कर दिया। अब बताओ बेटा ये तीसरा सही है या गलत है। अब ये सेम नहीं है बेटा, अब ये सेम नहीं है, ये चेंज कर दिया है। अब बताओ तीसरा सही है या गलत है, अब चेक करके बताओ तीसरा सही है या गलत है, जल्दी बताओ बेटा। ये नन का मतलब 100-100 होता है बेटा, बताइए जल्दी बताओ बेटा।
तो यहां पे जब हम बात करेंगे, देखो ये तो पहली स्टेटमेंट से बना है, केवल पहली स्टेटमेंट से बना है, दूसरी स्टेटमेंट से बना है, ये केवल दूसरी स्टेटमेंट से बना है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट में इनकम 100 है और नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और ये भी दूसरी स्टेटमेंट से बना है, ये भी दूसरी स्टेटमेंट से बना है, तो 100 से 100, 100 से 100 नेगेटिव, ये भी सही है। ये रिजल्ट बना है पहली और दूसरी से मिलकर, पहली और दूसरी में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, ए और सी का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, सी पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, ए पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, ये भी सही है। और ये जो रिजल्ट बना है ये केवल पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। अब ये सारे सही है, बात समझ में आ गई बेटा? ये जो पांचवा है ना, ये इसका रिजल्ट है डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट रिजल्ट बना है पांचवा, बोलो हाँ या ना। पांचवा जो रिजल्ट है वो कैसे आया? किसी ने पूछा कि सर ये 100 पे 150 क्या होता है, ये बता दो। बेटा फ्राइडे की क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि 100 क्या है, 50 क्या है, सब बताया था। आप पिछली क्लास अटेंड करके नहीं आएंगे तो इस क्लास में आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। प्रदीप बेटा मूर्खों जैसी बातें मत कर, नन का मतलब 100 होता है, ये कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं, 100 है, मूर्खों जैसी बातें मत किया करो, वैल्यूज को प्लीज याद कर लो, ठीक है बेटा। चलिए अगला बताइए बेटा। अब यहां पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट आ गई। अब 3 स्टेटमेंट, अभी तक देखो हमने शुरुआत बिल्कुल 0 लेवल से की थी। हमने एक स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाना सीखा, फिर 2 स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाना सीखा, अब हम 3 स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाना सीखेंगे, फिर 4 स्टेटमेंट से, मैक्सिमम इतना, एसएससी में 2 या लास्ट 3, इससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है, लेकिन हम और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, बस पर वैल्यू 100 है तो कार और ट्रक का रिजल्ट, कार और ट्रक का रिजल्ट कहां से बना? ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना। ट्रक पर वैल्यू 100 है तो बस और मशीन का रिजल्ट कहां से बनेगा? बस और मशीन का रिजल्ट दूसरे और तीसरे से बनेगा। फिर कार और मशीन का रिजल्ट कहां से बनेगा बेटा, ये बताना, कार और मशीन का रिजल्ट कहां से बनेगा? कार और मशीन का रिजल्ट बेसिकली तीनों से मिलकर बनेगा, 1 जमा 2 जमा 3, बेसिकली 1 और 3 से बनेगा, लेकिन हम बोलेंगे 1 जमा 2 जमा 3, ये रिजल्ट हम बोलेंगे। अब बता दीजिए रिजल्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? शाबाश, पहले यहां तक के सवालों के जवाब दो कि 5वें तक, क्योंकि यहां तक तो आप सीख चुके हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी बताओ बेटा। अभी जितनी बातें आपने सीखी उससे 5वें क्वेश्चन तक का आंसर आप इजीली बता सकते हैं, बताइएगा, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। हो गया बच्चे? चलिए मैं बता देता हूं, आपने समझा होगा। यहां पर आप देखिए, पहले हिंदी में समझा देता हूं। सभी का मतलब होता है 150, सभी का मतलब होता है 150, सभी का मतलब होता है 150। कार और ट्रक कहां से आएगा बेटा? बस पर वैल्यू 100 है तो हमारे पास कार और ट्रक का एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रिजल्ट केवल पहले से मिलकर बना है, पहले और दूसरे से मिलकर बना है। आप ये बात देखिए बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देख ली, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, सभी का मतलब 150 होता है, सभी का मतलब 150 होता है। तो कार पर आमदनी 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। ट्रक पर 50 है तो ट्रक पर खर्चा 50, तो ये सही है। ट्रक पर आमदनी 50 है, ट्रक पर खर्चा 100, तो ये गलत है। दूसरा समझ में आया क्यों गलत है बेटा? दूसरा समझ में आया क्यों गलत है? बताओ बेटा, क्या आपको ये दूसरा समझ में आया क्यों गलत है? बहुत आसान सी चीज मैंने बताई। मैंने ये कहा कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है कि भाई यहां पर ट्रक पर आमदनी 50 है और यहां ट्रक 100 का खर्चा कर दे रहा है। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से एक एक को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्पष्ट रूप से बेटा, परफेक्टली क्लियर है, समझ में? ठीक है। उसके बाद बच्चे यहां भी सेम बात है बेटा, देखो ऑल का मतलब 100 है, यहां 50 है, सेम चीज है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। यहां 100 है, यहां 50 है, यहां 100 है, यहां 50 है, बस पर वैल्यू 100 है, तो कार और ट्रक का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ये रहा कार और ट्रक का। ऑल का मतलब होता है 150, ऑल का मतलब होता है 150। कार पर आमदनी 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, ट्रक पर आमदनी 50 है, ट्रक पर खर्चा 50, ट्रक पर खर्चा 100, तो ये गलत है। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब चेक करते हैं बेटा आगे, बस और मशीन का रिजल्ट है। ये जो बस और मशीन का रिजल्ट है ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है, दूसरी और तीसरी से। ट्रक पर वैल्यू 100 है तो बस और मशीन का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा,
तो बस मशीन पॉजिटिव है, बस मशीन पॉजिटिव है, मशीन बस पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, और पॉजिटिव रिजल्ट यहां बन भी रहा है। बस पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। मशीन पर इनकम 50 है, मशीन पर खर्चा 50 है, तो ये सही है। मशीन पर इनकम 50 है, मशीन पर खर्चा 50 है, ये भी सही है। मशीन पर इनकम 50, क्योंकि सम के केस में, कुछ के केस में खर्चा चेक करते ही नहीं बेटा। सम के केस में, कुछ के केस में खर्चा चेक नहीं करते। समझ गया बेटा? क्लियर हो गया? क्लियर है या नहीं? तो यहां पे आप ये बात देखिए बेटा, हमारे पास यहां पे एक सिंपल सी बात है कि ट्रक पर वैल्यू 100 है, बस और मशीन का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। बस पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते। मशीन पर इनकम 50, तो मशीन पर खर्चा 50। क्या नंबर 5 तक आप सभी को समझ आ गया? यस या नो में कमेंट करके बताइए। क्या नंबर 5 तक, क्योंकि पिछली क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था, उसी की रिवीजन चल रही है। क्या नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया बेटा? क्या नंबर 5 तक आपको रिजल्ट समझ में आ गया है? जल्दी बताइए बच्चे, यस या नो? ओके रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही था। क्योंकि जब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो आगे जो चीजें दी गई हैं वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक आपको स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यह जो रिजल्ट बना, यह पहले और दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है। क्लियर है? इसमें पहला, क्योंकि पहला दूसरे से रिलेटेड है कॉमन टर्म के माध्यम से, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। पहला जो है वो कॉमन टर्म के माध्यम से दूसरे से रिलेटेड है, और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। बोलो ऐसा है या नहीं है? पहला और दूसरा रिलेटेड है कॉमन टर्म के माध्यम से, दूसरा और तीसरा रिलेटेड है कॉमन टर्म के माध्यम से, तो पहला और तीसरा भी यहां कॉमन टर्म के माध्यम से रिलेटेड होगा। बात समझ में आ गई बेटा? अब ये, इसके लिए हम एक नया नियम सीखेंगे जब हमारे पास 3 स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाना हो। अच्छा ये बताओ, क्या पहले और तीसरे में कोई कॉमन टर्म है या नहीं है? नहीं है। क्या पहले और तीसरे में कोई कॉमन टर्म है या सब अलग अलग है? तो आपने कहा कि सर पहले और तीसरे में कोई कॉमन टर्म नहीं है, सब अलग अलग है। यहां पे कार, बस, ट्रक, मशीन, कार, बस, ट्रक, मशीन, इनमें कोई कॉमन टर्म नहीं है बेटा। कोई समान पद इनके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रिजल्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे में है, दूसरे और तीसरे में है, सारे आपस में रिलेटेड हैं। तो इसी चीज को सीखने के लिए मैं आपको एक बहुत शानदार रूल बता रहा हूं, वो है बच्चे चेन रूल। ये चेन रूल है। इसी चीज को सीखने के लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, और वो चेन रूल है। इस चेन रूल का मतलब क्या होता है और चेन रूल से हम चीजों को कैसे सीख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। If the first and second statement give result and second and third statement give result, then the result of first and third statement will also be formed without any common term. यदि पहला और दूसरा कथन परिणाम देता है और दूसरा और तीसरा कथन परिणाम देता है, तो पहले और तीसरे कथन का परिणाम भी बिना किसी सामान्य पद के बनेगा। क्या मतलब है, मैं समझाऊंगा बेटा इसका। आप यहां देखो बेटा, पहले और दूसरे में रिजल्ट दिया क्योंकि कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 थी। अगर पहले और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 होती तो पहला और दूसरा रिजल्ट नहीं देता। अगर कॉमन टर्म पे यहां वैल्यू, मान लो यहां पे मैं सम दे दूं, सम की वजह से यहां वैल्यू 50 हो जाती, तो कॉमन टर्म पे पहले और दूसरे में वैल्यू 50 हो जाती, तो पहला और दूसरा रिजल्ट ही नहीं देता। यहां पहला और दूसरा स्टेटमेंट रिजल्ट क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, तो पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा। अगले में भी कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, तो दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनेगा। जब कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो यहां पहले और दूसरे का रिजल्ट बना। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बना, तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट का भी रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। यही बात तो ये कह रहा है कि यदि पहला और दूसरा कथन परिणाम देता है, परिणाम कब देता है? जब वैल्यू 100 होती है। दूसरा और तीसरा कथन परिणाम देता है, वैल्यू कब देता है? जब परिणाम का जब वैल्यू 100 होती है। तो पहले और तीसरे कथन का परिणाम भी बिना किसी सामान्य पद के बनेगा, बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से वो बन जाएगा। यस या नो बेटा? यहां पर ऐसा ही हुआ है, यहां पर ऐसा ही हुआ है। अगला बेटा, इफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट डू नॉट गिव रिजल्ट, यदि पहला और दूसरा कथन परिणाम नहीं देता, एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गिव रिजल्ट, और दूसरा तीसरा बेशक दे दे, तो पहले और तीसरे का भी कोई परिणाम नहीं बनेगा। क्या मतलब बेटा? ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में क्लियर करा रहा हूं। और वो शॉर्टकट में क्लियर कैसे हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो बेटा, हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, मजा आएगा पढ़ के। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। कितनी स्टेटमेंट है? 3। अगर पहले और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो इनका रिजल्ट बनेगा। दूसरे और तीसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो इनका रिजल्ट बनेगा, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा। ये मतलब है बेटा इसका। तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा, ये इसका मतलब है। बात समझ में आ गई?
अगर पहले और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 नहीं है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। दूसरे और तीसरे में भले ही वैल्यू 100 हो तो रिजल्ट बनेगा, पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा? चेन टूट गई। पहले और दूसरे में वैल्यू 100 नहीं थी तो इनका रिजल्ट नहीं बनेगा। दूसरे और तीसरे में भले ही 100 हो, इनका बनेगा, तो पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। बात समझ में आई? चेन कैसे टूट गई? अब देखो बेटा, पहले और दूसरे में वैल्यू 100 है, इनका रिजल्ट बन जाएगा। दूसरे और तीसरे में वैल्यू 50 है, इनका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यहां पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। यहां पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? अगर पहले और दूसरे में वैल्यू 50 है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। दूसरे और तीसरे में वैल्यू 50 है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यहां पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। क्या आपको चेन रूल समझ में आ गया बेटा? चेन टूट जाएगी तो रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट कब बनेगा? जब पहले और दूसरे में वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बना, दूसरे और तीसरे में वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बना, तो पहले और तीसरे में भी रिजल्ट बनेगा, बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। यह था वो चेन रूल। चेन टूटनी नहीं चाहिए। यही चीज मैंने लैंग्वेज में लिखवा रखी है, यही चीज मैंने आपको लैंग्वेज के माध्यम से बताई है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव देख रहे हैं आप इस चीज को। जहां पूरी चेन बन जाएगी वहां रिजल्ट बनेगा, जहां चेन नहीं बनेगी तो वहां रिजल्ट नहीं बनेगा। जैसे पहले और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा। दूसरे और तीसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट यहां पे बनेगा। पहले और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है तो इनका रिजल्ट नहीं बना। दूसरे और तीसरे में 100 है, इनका रिजल्ट बन गया, तो पहले और तीसरे का नहीं बनेगा, क्योंकि चेन टूट गई। पहले से दूसरे में जाने में चेन टूट गई। जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। यहां पहले और दूसरे का बन गया, दूसरे और तीसरे का नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। जब पहले और दूसरे का नहीं बना, दूसरे तीसरे का नहीं बना, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अब मुझे बताइए बेटा, यहां पहले और दूसरे में वैल्यू 100 थी, रिजल्ट बन गया। ध्यान से बताना, दूसरे और तीसरे में वैल्यू 100 थी, रिजल्ट बन गया। तो क्या पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा? बताओ बेटा, क्या पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? कमेंट करके बताइए यस या नो। क्या यहां पे पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा? कमेंट करके बताइए यस या नो। जल्दी बताओ बेटा, जब समय आएगा तो स्पीड इंक्रीज करेंगे। अभी स्पीड इंक्रीज नहीं करूंगा मैं, अभी थोड़ा सा धीरे, बिल्कुल ठीक स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है बेटा, बनेगा ना? वेरी गुड बेटा, पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा। तो यहां पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, बात करते पॉजिटिव नेगेटिव की। तो यही लैंग्वेज के माध्यम से लिखवाया गया है। अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पहली, दूसरी, तीसरी। अब ट्रिक क्या है? सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पहले और तीसरे का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पहले और तीसरे का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। कोई एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो, कोई एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो, तीनों में से कोई एक, तो पहले और तीसरे का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव बनेगा। कोई एक नेगेटिव, तीनों में से कोई एक। कोई भी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो, कोई भी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। कोई भी तीन नेगेटिव हो तब भी नहीं बनेगा। तीनों नेगेटिव हो, तीनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो भी पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इस पर चर्चा करवा दो बेटा डिटेल से। बेटा अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। कोई एक भी नेगेटिव हो जाए तो पहले और तीसरे का नेगेटिव बनेगा। कोई भी दो नेगेटिव हो जाए पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो नो रिजल्ट देता है। और तीनों नेगेटिव हो जाए तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि चेन रूल फॉलो ही नहीं होता। नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट होता है। कितनी आसान सी बात मैंने आपको बता दी कि अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाए, तीनों स्टेटमेंट कैसी हो जाए बेटा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। रीजन बताऊंगा। एक भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव, और अगर दो नेगेटिव हो जाए तो नहीं बनेगा। जैसे मैं प्रूव करता हूं अपनी बात को। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। अलग अलग पहलू को देखेंगे। पहली नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी नेगेटिव है।
पहली नेगेटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी नेगेटिव है। घटना नहीं है, अपने आप समझ में आएगा। पहली नेगेटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी नेगेटिव है। आइए देख लेते हैं बेटा, कितनी कमाल का कॉन्सेप्ट है, जरा देखिए, समझिएगा, मजा आएगा पढ़ के इसको, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पॉजिटिव। ये देखो बेटा, इन दोनों का रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से कैसा रिजल्ट बनता है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर नेगेटिव बनाएगा। फिर समझिए बच्चे, इन दोनों का रिजल्ट कैसा बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा देगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, तो जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट। कई पता क्या सोच रहे हैं कि सर इसमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट बनाएगा, नहीं बेटा, पहले इन दोनों का रिजल्ट बनता है। पहले इन दोनों का रिजल्ट बनता है पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां हमने क्या बात सीखी कि नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, तो पहले और तीसरे का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। नेगेटिव और नेगेटिव इन दोनों का कोई रिजल्ट बनेगा नहीं, इन दोनों का कोई रिजल्ट बनेगा नहीं, तो बेटा पहले और तीसरे का भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। यही बात तो मैंने शॉर्ट में लिखवाई है, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कॉमन सेंस की बात बता दी। कॉमन सेंस की बात यह बता दी बेटा मैंने आपको कि अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, कोई भी एक नेगेटिव है तो चेन रूल का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, कोई भी दो नेगेटिव है तो रिजल्ट बनेगा ही नहीं, चेन रूल फॉलो नहीं होगा। तीनों की तीनों नेगेटिव है तो भी रिजल्ट नहीं बनेगा। यही सब बातें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में ये लिखवा रखी है। कोई बच्चा कहता ना सर हिंदी में इंग्लिश में लिखवा दो, लिखवा रखा बेटा, ये इंग्लिश में लिखवा रखा है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट रिजल्ट देती है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट रिजल्ट देती है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट भी रिजल्ट देगी। अगर पहली और दूसरी रिजल्ट नहीं देती है, दूसरी और तीसरी रिजल्ट दे देती है, तो पहले और तीसरा भी रिजल्ट नहीं देगा। सब कुछ लिखवा रखा बेटा, लेकिन दिमाग में ऐसा सेट करा दूंगा कि आपको लिखने की, आपको रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही बात फिर आगे यहां भी बताई गई है कि यदि पहली और दूसरी स्टेटमेंट रिजल्ट दे दे, दूसरा और तीसरा ना दे, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। यदि पहला और दूसरा रिजल्ट नहीं दे, दूसरा और तीसरा भी नहीं दे, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। यह सब मैंने आपको बता दी, चेन रूल की कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव की भी बातें हम आसानी से बताएंगे बेटा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव का पॉइंट मैंने यहां लिखवा दिया है कि यदि सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पहले और तीसरे का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, यदि कोई भी एक नेगेटिव हो तो पहले और तीसरे का नेगेटिव बनेगा, कोई भी दो नेगेटिव हो तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, तीनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो तब भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, बताओ बेटा। इसका तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सब पॉजिटिव बन रहा है। अब चेक करके बताओ, छठे सातवें आठवें इनकम एक्सपेंस की जांच करो। चेन रूल में क्या देखना है, चेन रूल में सबसे पहले यह देखना है कि कॉमन टर्म पे वैल्यू पहले और दूसरे में 100 है, रिजल्ट बनेगा, दूसरे और तीसरे में 100 है, रिजल्ट बनेगा, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। इनकम एक्सपेंस की जांच करो, कार पे इनकम 100 है, खर्चा चेक करो, मशीन पर इनकम 50 है, खर्चा चेक करो, और मुझे बताइए 6 7 8 आपका आंसर सही है या गलत है। खर्चा पानी चेक करके बताओ बेटा, 6 7 8 का जो आंसर है वो आपका सही है या गलत है। हो गया बच्चे, खर्चा पानी चेक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। हो गया, चलिए हम देखेंगे बेटा। सबसे पहले तो कुछ के केस में, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते। कार पर इनकम 50 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। मशीन पर इनकम 50 है तो मशीन पर खर्चा 50 है, तो मशीन सही है। मशीन पर इनकम 50 है, मशीन पर खर्चा 50 है, तो ये सही है। तो छठा सातवां आठवां सही, केवल दूसरा गलत है और सारे के सारे सही है। बात समझ में आ गई बेटा। लेकिन एक कमाल की बात सुनना मेरी, बिल्कुल सही है बेटा। सम के केस में तो खर्चा चेक नहीं करते ना बेटा। तो कार इनकम 100 है तो खर्चा 50, खर्चा 50। मशीन इनकम 50 है तो खर्चा 50, खर्चा 50, खर्चा 50, सब जगह सही है बेटा। लेकिन एक कमाल की बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी की अभी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे सम लिख देता, सम की वजह से यहां वैल्यू 50 हो जाती, तो क्या पहले और दूसरे का रिजल्ट बनता?
अगर मैं यहां पे सम लिख देता, कुछ लिख देता, तो यहां पर वैल्यू 50 हो जाती, बस पर वैल्यू 50 हो जाती, तो पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता, तो ये पहले और दूसरे वाले भी गलत हो जाते। और अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता, पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनता, तब ये नीचे वाले भी गलत हो जाते। जो आप ये तीनों सही बता रहे हैं ना, ये तीनों भी गलत हो जाते बेटा। जब पहले और दूसरे में वैल्यू 50 आ गई, तो कार और ट्रक का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। जब कार और ट्रक का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, तो कार और मशीन का भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ये नीचे वाले भी गलत हो जाते, गलत हो जाते, गलत हो जाते। अब समझ में आया चेन रूल? अब समझ में आया चेन रूल? तो 6, 7, 8 जो स्टेटमेंट बनी है वो तीनों से मिलकर बनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बेसिकली हम इसे फर्स्ट और थर्ड बोल देते हैं। 6, 7, 8 फर्स्ट और सेकंड से नहीं बनेगा। किसी ने कहा कि सर ये फर्स्ट और सेकंड से बना है, बेटा इससे तो कार और ट्रक बनेगा, इसमें कार और ट्रक कहां है, क्या बात कर रहे हैं? अब बात समझ में आ गई? क्योंकि चेन टूट गई है, क्योंकि चेन टूट गई है। यही तो चेन रूल था। इसको पढ़ने में समझने में महाभारत लगा, लेकिन जब ये दिमाग में सेट हो जाएगा ना बेटा, इससे आसान है ही नहीं। बहुत आसान है ये चेन रूल, देखते ही बता दोगे, देखते ही कि हाँ सर ये सही है, ये गलत है। बहुत बहुत आसान है। तो हमारे पास केवल यहां दूसरा गलत था। बात समझ में आ गई? यस या नो बेटा? क्लियर है? एकदम समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया? चलिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से आपको और चीजें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूं कि डॉग और रैट का जो रिजल्ट बना है वो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से बना है। कैट और मंकी का जो रिजल्ट बना है वो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है। डॉग मंकी, मंकी डॉग जो बना है ये चेन रूल से बना है, पहली, दूसरी और तीसरी चेन रूल से मिलकर बना है। सम डॉग्स आर नॉट मंकी, डॉग मंकी, ये सारे के सारे जो रिजल्ट बने हैं ये चेन रूल से बने हैं। फिर से मैं हिंदी वालों को क्लियर कर दूं, ये रैट और डॉग, रैट और डॉग, कुत्ते को डॉग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां पे डॉग लिख देता हूं, डॉग, नीचे डॉग यूज कर रहा है। डॉग और रैट का रिजल्ट जो बना, डॉग और रैट का, चूहे चूहे चूहे, इसको रैट लिख देते हैं ना, रैट अंग्रेज, तो ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है। कैट और मंकी, इसको भी कैट लिखना पड़ेगा, बिल्ली को कैट, कहीं अच्छा इसने ना कोई कंफ्यूजन है बेटा, कंफ्यूजन ये है कि इसने कहीं डॉग को रैट लिख दिया, कहीं बिल्ली लिख दिया है। तो आप ये देख लेना, ये बिल्ली कहीं है तो ये कैट का इस्तेमाल करेगा, कुत्ता है तो मैं डॉग लिख रहा हूं इसे, डॉग मंकी, डॉग मंकी, डॉग मंकी, डॉग कैट, कैट कैट मंकी, रैट डॉग। अब ठीक है बेटा, यहां डॉग लिख देता हूं, यहां कैट लिख देता हूं, यहां कैट लिख देता हूं। अब ठीक है, ऐसे दे सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यानी हिंदी में यहां पे डॉग लिख देगा, यहां कैट लिख देगा, यहां कैट लिख देगा, बस बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आपका बना रैट और डॉग का, इसे रैट लिख देगा। जो रैट और डॉग का रिजल्ट बना ये पहले और दूसरे से बना। कैट और मंकी का रिजल्ट बना, कैट और मंकी का रिजल्ट बना ये दूसरे और तीसरे से बना। ये रिजल्ट बना पहले और दूसरे और तीसरे से, ये चेन रूल है। बता दो बेटा, सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, कोई भी एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। बता दो बेटा, समय लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टेक योर टाइम। आपको इतने ऑप्शंस कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा? वंदे मातरम, थैंक यू बेटा नेहा। आपको इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको तो थोड़े ही रिजल्ट्स मिलेंगे, 2, 4, 2, 3, 2, 3 कंक्लूजन मिलेंगे बेटा आपको। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, आपको केवल 2, 3 कंक्लूजन ही मिलेंगे बेटा, वहां पे केवल 2, 3 कंक्लूजन। चलिए बेटा, क्वेश्चन बताओ, शाबाश, आओ देखते हैं। सारे सही है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, सारे सही है सर, सारे सही है, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार जवाब दिया, सारे सही है, करेक्ट। इनकम एक्सपेंस में कंफ्यूजन है मुझे, क्या बात कर रहे हैं बेटा? 100 रुपए वाला व्यक्ति या तो 100 रुपए खर्च करेगा या 50 रुपए वाला व्यक्ति 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। इनकम एक्सपेंस में कहां कंफ्यूजन हो गया बेटा राजा बाबू? कह रहे हैं कि सर सारे के सारे सही हैं, एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे सही है या नहीं। चलिए देख लेते हैं बेटा, सारे के सारे बेटा
करेक्ट लग रहे हैं, ट्रू लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। आ गया समझ में? इतने कंक्लूजन नहीं मिलेंगे बेटा आपको एसएससी के एग्जाम में, बस 2-3 कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा 5 कंक्लूजन, इससे ज्यादा नहीं बेटा, इससे ज्यादा नहीं है। आइए देख लेते हैं फिर क्या बनेगा। यहां पे डॉग और रैट मैं पहले ही क्लियर कर दूं। डॉग पर वैल्यू 100, डॉग पर वैल्यू 100 है, कैट पर वैल्यू 50 है। यहां 100 है, यहां 50 है, यहां 100 है, यहां 100 है। कॉमन टर्म कैट पे वैल्यू 100 है, तो डॉग और रैट का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। डॉग और रैट के पॉजिटिव 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 बन रहे हैं। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते, कुछ के केस में खर्चा चेक नहीं करते। डॉग पर इनकम 50, खर्चा चेक नहीं करेंगे। रैट पर इनकम 50, रैट पर खर्चा 50, तो ये तीनों के तीनों हमारे सही आ गए, यानी हमारे पास पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया। अब देखते हैं दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो आइए दूसरे और तीसरे का रिजल्ट देख लेते हैं। दूसरे और तीसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, रैट पे वैल्यू 100 है, तो दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन गया। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो कैट और मंकी, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। तो कैट और मंकी नेगेटिव है, मंकी और कैट नेगेटिव है, कैट और मंकी नेगेटिव है, मंकी और कैट नेगेटिव है। सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं बेटा? नेगेटिव दिख रहे हैं, कैट और मंकी। ठीक है, उसके बाद बेटा खर्चा चेक करते हैं। कैट पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। मंकी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। तो ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, सारे के सारे सही है। अच्छा, टाइम लगा या आसानी से हो गया? वर्बली हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा? वर्बली हो रहा है, ओरली हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन? बड़े प्यार से हो रहा है। चलिए, अब बेटा ये जो रिजल्ट बनेंगे 8, 9, 10, 11, ये चेन रूल के माध्यम से बनेंगे। और चेन रूल क्या कह रहा है? चेन रूल ये कह रहा है कि अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। तो अब यहां पे ये रिजल्ट बनेंगे। सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। कोई सी भी एक नेगेटिव हो जाए, कोई सी भी एक नेगेटिव, यार ये एक नेगेटिव कोई सी हो, चाहे पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो, कोई सी भी एक नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। कोई सी भी दो नेगेटिव हो जाए तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट। अब बताओ बेटा, ये जो रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव? तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। बिल्कुल ठीक भाई, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और डॉग पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। मंकी पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। ये भी सही, और ये भी सही, और ये भी सही, और ये भी सही, सारे के सारे सही है। आप चाहें तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, लेकिन ये वर्बली मेथड है। बता दो बेटा ईमानदारी से, कितनों के सही आए थे? कितनों के ये क्वेश्चंस के आंसर सही थे? जल्दी बताओ बेटा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बेटा। आज दूसरी ही तो क्लास है, ऐसे थोड़ी है कि 2 दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे, टाइम लगेगा। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कंक्लूजन किसी ने कहा रीस्टेटमेंट है, मूर्खों जैसी बात कर रहा है बेटा। ये डॉग और कैट है, ये डॉग और रैट है, क्या बात कर रहा है? रीस्टेटमेंट कैसे हो गया फर्स्ट कंक्लूजन? ये ढेर सारे बच्चे थे हमारे, ढेर क्या सारे बच्चे थे, इन्होंने कहा कि सर हमारा आंसर सही था। गॉड ब्लेस यू बेटा, वंदे मातरम। अच्छा, ये सभी के आंसर जो सही आ रहे हैं, ये सभी के आंसर सही कब आ रहे हैं? जब आप ईमानदारी से इसको पढ़ रहे हैं। पहली क्लास अगर आपने अटेंड की तो आपको समझ में आएगा बेटा। अगर क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे तो बेटा नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप क्लास अटेंड करो, आपको समझ आएगा। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, चेन रूल क्लियर हुआ आपको? ये बताओ बेटा, चेन रूल क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। शुरू में चेन रूल बड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। अच्छा, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, क्या इनको लिखने की जरूरत है या दिमाग में सीधा सेट हो रहे हैं? जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, क्या आपको वो लिखने की जरूरत है या दिमाग में सीधा सेट हो रहे हैं? आप कहेंगे सर सीधा सीधा अपने को समझ में आ रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, समझ गए? चलिए, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। यहां पे ये हो सकता है बेटा हरा ग्रीन ग्रीन, यहां लाल को रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ब्लैक ब्लू ब्लैक रेड 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 ब्लू हरा ग्रीन ग्रीन ब्लू ग्रीन। यहां रेड बोलेगा बेटा, थोड़ा सा ये है ना, रेड और ब्लू लिख देता हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को सही समझ में आए। इससे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ब्लू ग्रीन कि सर आपने तो ये कर दिया ब्लू ग्रीन ग्रीन ब्लैक, इससे कोनो दिक्कत नहीं है बेटा। ऑल रेड आर ब्लू, नन ब्लू आर ग्रीन, इसमें मैं कोई हिंट दे ही नहीं रहा आपको।
चलो बताओ, ध्यान से देखो बेटा, फिर से बताइएगा। बताएंगे बेटा, अरविंद रीस्टेटमेंट पे आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का सिलेबस का, यूपी पुलिस बेटा सारा कवर हो जाएगा इसी में। आपका यूपी पुलिस सारा का सारा हम इसी बैच में कवर करा देंगे। दिख रहा है बेटा, ऐसे मत बोलो कि दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि दिखाई ना दे रहा। दिख रहा है ना बेटा सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? वेरी गुड बेटा, थोड़ा सा इधर इलैबोरेट कर देते हैं। थोड़े से हाईलाइट हो जाएंगे तो और दिख जाएंगे आपको। अब थोड़ा सा और हैवी ड्राइवर हो गया है बेटा। ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ब्लैक रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लैक, रेड रेड, ग्रीन है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लू है। वैसे आप इसी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से बता सकते हैं बेटा, कोनो दिक्कत नहीं है, इसी से पता चल जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें ठेठ हिंदी मीडियम और ठेठ इंग्लिश मीडियम की कोई बात ही नहीं है। ये तो यहां पे रेड ब्लू ग्रीन की जगह चाहे एबीसी, और छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ऑल का मतलब सभी होता है। ये बात आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। सम का मतलब कुछ होता है। बताओ बेटा, शाबाश, इजीली इजीली आराम से बताओ, कोई दुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ सबको आएगा, अवसर सबको मिलेगा। समझाऊंगा मैं दोनों को ही, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को। हो गया बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रीन और रेड का रिजल्ट बना, ये रेड और ग्रीन का रिजल्ट कहां से बना बेटा? पहले और दूसरे से। ऑल का मतलब 100 होता है, 50 होता है, नन का मतलब 100 होता है, 100 होता है। कॉमन टर्म ब्लू पर वैल्यू 100 है। 100 है तो रेड और ग्रीन का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रेड और ग्रीन 9 है तो नेगेटिव बना, ग्रीन और रेड 9 है तो नेगेटिव बना, रेड और ग्रीन 9 है तो नेगेटिव बना, ग्रीन और रेड 9 है तो नेगेटिव बना। नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। सारे के सारे कैसे बन रहे हैं बेटा? नेगेटिव बन रहे हैं। अब जब ये नेगेटिव बन गए हैं तो इनकम एक्सपेंस चेक करेंगे। रेड पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। ग्रीन पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। तो ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही। ये पहले और दूसरे से मिलकर बनने वाले रिजल्ट है। हिंदी मीडियम में देखना चाहें बेटा, रेड पर इनकम 100 है, ग्रीन पर इनकम 50 है, ब्लू पर इनकम 50 है, यहां इनकम 100 है और यहां इनकम 100 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ब्लू पर इनकम 100 हो गई तो रेड और ग्रीन का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। रेड और ग्रीन नहीं बोले तो नेगेटिव, रेड और ग्रीन नहीं बोले तो नेगेटिव, रेड और ग्रीन नहीं बोले तो नेगेटिव, नहीं बोले तो नेगेटिव है। यानी ये रिजल्ट पहले और दूसरे से बने हैं। रेड पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। ग्रीन पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कोई दुविधा भाई? किसी को कोई दिक्कत? ये बताओ, यहां तक सबके ठीक थे? स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था? समझ गए? यानी पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया। अब दूसरे और तीसरे को चेक करते हैं। ऑल का मतलब होता है 100, ऑल का मतलब 100 और 50। ग्रीन पर वैल्यू 100 है, ग्रीन पर वैल्यू 100 है तो ब्लू और ब्लैक का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। ब्लू और ब्लैक, ब्लैक और ब्लू का एक नेगेटिव रिजल्ट बना। ब्लैक एक ही रिजल्ट है बेटा, वो भी नेगेटिव बन रहा है। ब्लू पर इनकम 100 है तो ब्लू पर खर्चा 50। ध्यान से देखना बेटा, ब्लू पर इनकम 100 है तो ब्लू पर खर्चा 100। ब्लैक पर इनकम 50 तो ब्लैक पर खर्चा 50, क्योंकि सम नोट का मतलब 50 होता है। पांचवा सही है। जो बच्चे कह रहे थे पांचवा गलत है, पांचवा सही है। एक आधा कमेंट मैंने देखा था पांचवा गलत है। फिर देखो बेटा, पांचवा यहां पर वैल्यू 100 है, यहां पर वैल्यू 50 है। अब आप ये देखिएगा कि हरे पर वैल्यू 100 है
तो ब्लू और ब्लैक का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ब्लू और ब्लैक का एक नेगेटिव रिजल्ट बना है, एक ही रिजल्ट दिया है। ब्लू पर इनकम 100 है, ब्लू पर खर्चा 100, ब्लैक पर इनकम 50, ब्लैक पर खर्चा 50, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब 50-100 होता है, कुछ नहीं का मतलब 50-100 होता है, कुछ नहीं का मतलब होता है 50-100। समझ गया बेटा? क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा यहां दूसरे और तीसरे पर भी वैल्यू 100 थी तो रिजल्ट बना, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा, पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा। ये रहा रेड, ये रहा ब्लैक, ये ब्लैक और रेड, रेड और ब्लैक, रेड और रेड, ये जो रिजल्ट है ये पहले और तीसरे का है, ये जो रिजल्ट है ये पहले और तीसरे का है। ध्यान से देखना बेटा, पहले और दूसरे और तीसरे का, यानी चेन रूल से मिलकर बनेगा। ध्यान से बताओ बेटा, छठे सातवें में एक सही है एक गलत है, छठे और सातवें में एक सही है एक गलत है, जल्दी बताइए वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है छठे और सातवें में। हम देखेंगे कि यहां पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन गया, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव बनता, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव है तो चेन रूल का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव है बेटा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। रेड पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, ब्लैक पर इनकम 50, ब्लैक पर खर्चा 50, ये सही है। ब्लैक पर इनकम 50, ब्लैक पर खर्चा 100, तो ये गलत है। सम नोट का मतलब 50 होता है। सातवां गलत है बेटा, बहुत शानदार पहचाना आपने, गॉड ब्लेस यू। वेन डायग्राम वाले यहां फंस जाएंगे, वेन डायग्राम वाले यहां फंस जाएंगे, आप नहीं फंसेंगे बेटा। यहां पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें बता दी मैंने। वेन डायग्राम से करने वाले क्वेश्चंस जो यहां फंस जाएंगे, आप लोग नहीं फंसेंगे यहां। अब समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट बेटा आगे है रेड और ब्लू, ब्लू और रेड, ये कौन सी स्टेटमेंट से? पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, तो 8वां 9वां तो वैसे ही सही है। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। फिर ग्रीन और ब्लू, ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन, ये कहां से आएगा बेटा? ग्रीन और ब्लू, ये ब्लू और ग्रीन दूसरी स्टेटमेंट से आएगा। दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, 11वां पॉजिटिव है तो 11वां गलत है बेटा, 12वां नेगेटिव है। 11वां क्यों गलत है? क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट से बना है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, 11वां तो पॉजिटिव है, इसी वजह से गलत है। समझ में आ गया 11वां क्यों गलत है? समझ में आ गया बेटा 11वां क्यों गलत है? आप सभी को जो कह रहे थे 11वें को सही, तो वो गड़बड़ कर रहे थे, 11वां गलत है। बात समझ में आ गई? सारी चीजें वही है, वही रिलेट कर रहे हैं। खैर, ब्लू पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, ग्रीन पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो 10वां भी सही और 12वां भी सही। अभी तक हमारा 7वां और 11वां गलत हुआ है, अभी तक हमारा 7वां और 11वां गलत हुआ है। यह सही है बेटा, सम नॉट, ब्लू ग्रीन, नन है ग्रीन ब्लू, ठीक है, क्योंकि ब्लू पर ब्लू ग्रीन इसी का रिजल्ट है ना बेटा। यह केवल दूसरी स्टेटमेंट से बना है, यह केवल दूसरी स्टेटमेंट से बना है, यह केवल दूसरी स्टेटमेंट से बना है, तो दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। इनकम एक्सपेंस की जांच कर ली हमने। अब बेटा ग्रीन ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ये रहा ग्रीन ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ये जो रिजल्ट बना है ये केवल और केवल तीसरी स्टेटमेंट से बना है। तीसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, 10 कैसे सही है? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? नन ब्लू और ग्रीन का रिजल्ट है, नन ग्रीन और ब्लू, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। ब्लू पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, ग्रीन पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है बेटा 10। 7वां क्यों गलत है? 7वां पहले और दूसरे और तीसरे के चेन रूल से बना था। चेन रूल में रेड पर इनकम 100 है, रेड पर खर्चा 50 है, लेकिन ब्लैक पर इनकम 50, ब्लैक पर खर्चा 100। 7वां इसीलिए गलत है, 7वां इसीलिए गलत है। तीसरी स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ग्रीन ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। केवल हमारे पास 7वां और 11वां गलत है। बता दो बेटा कितनों का सही था? केवल 7वां और 11वां। ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से बताना। बात समझ में आ गई बेटा? ईमानदारी से बताया करो, क्योंकि ये सम नॉट है बेटा। किसी ने कहा सर यहां 50 है, सम नॉट का मतलब क्या होता है? 50-100, सम नॉट का मतलब होता है 50-100। मैं बेटा आपको यहां पे रिलेट करना चाहता हूं चीजों को, कि चीजें आपकी जो है वो रिलेट रहे और ये आपको ये चीजें समझ में आए। आप खुद ही देख लो बेटा कितने लोगों को ये कमेंट, आपको अपने कमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब बता दो बेटा कमेंट करके कितनों को समझ में आ गया, कितनों को क्या समझ में आया, जल्दी बता दो बेटा। एक बार में एक पेज आता है, यहां जो है ना एक बार में एक पेज आता है बेटा। कमेंट देख रहे हैं, मुझे भी बेटा इतनी स्पीड, एक एक पेज की फ्लक्चुएशन हमें यहां पे दिखाई दे, इसमें भी उम्मीद बहुत ज्यादा होते हैं। कुल मिला के मुझे बताइए बेटा, क्या आपको ये चेन रूल समझ में आ गया? क्या आप लोगों को ये चेन रूल समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया सभी को? ये जो चेन रूल आपको दिखाई समझाया था मैंने, ये क्लियर हो गया? हर दिन एक नई चीज सीखेंगे।
सिलॉग्स का एक भी दिन बेटा छुट्टी नहीं करेंगे आप, एक भी दिन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी दिन मिस कर दिया या एक भी दिन छुट्टी हो गई तो आगे वाली क्लास आपको नहीं समझ में आएगी। तो ये वाला पीडीएफ और पिछली क्लास का पीडीएफ अब मैं इकट्ठा डाल रहा हूं बेटा, क्योंकि अब आप रिवीजन करेंगे तो सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो आज की क्लास में हमने पढ़ा और जो पिछली क्लास हमने अटेंड की थी, उन दोनों का जो है वो हम इकट्ठा अपलोड कर रहे हैं। क्लास नोट्स के सेक्शन में आपको वो चीजें वहां पे दिखाई देंगी। तो आप सभी लोगों का जुड़ने का बेटा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चेन रूल तक प्लीज एक बार घर बैठ के रिवीजन कर लीजिएगा। अब आप एसएससी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आइदर और मुझे समझाना है। आइदर और अगर आपको समझ गया तो आपके सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं बेटा, नेक्स्ट कल मिलेंगे इसी समय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।